प्रदीप भंडारी जी से सवाल पूछना चाहते हैं राजकुमार भाटी जी। फिर संगीत रागी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात करते हुए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चर्चा चल रही है। तो इतिहास की एक किताब को मैंने भी टटोला, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब की किताब में बहुत सारी बातों का जिक्र होता है, लेकिन मैं छोटा सा उसका हिस्सा पढ़ देती हूँ। औरंगजेब के शासनकाल में 1665 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1667 में दिल्ली के कालका देवी मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1669 में काशी में विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1670 में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर को ध्वस्त किया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। यदुनाथ सरकार की ओर से जो बातें लिखी गई हैं उस पर नहीं जाते हुए, फिर उसी औरंगजेब को जब हम लेकर आते हैं महान बताते हुए, तो सवाल पलट कर पूछे जाते हैं। संगीत रागी जी बोलिए, फिर राजकुमार जी। चित्रा जी, एक बड़ा सवाल आया कि भाई उससे मुसलमान की दृष्टि से क्यों देखते हैं? ऐसा इसलिए देखते हैं कि वो एक कट्टर सुन्नी इस्लामी सोहरावर्दी सेक्ट का फॉलोअर होने के कारण ही ये सब सारा ऐसा किया। आपको ध्यान में आपको बता दूं कि सरहिंदी का नाम किसी ने, पता नहीं यहाँ जानते होंगे लोग जो पढ़े हैं इतिहास को, सरहिंदी ने 566 पत्र लिखे थे और दीन इलाही के खिलाफ उसने कहा, शाहजहां को भी कहा, जहांगीर तक को कहा, सबको। और ये आदमी इतना कट्टर था कि इस पूरे देश को सरिया के अनुसार चलाना चाहता था और उसी के कारण ऐसा हुआ था। मैंने 10 सेकंड बात, अभी जहां बात कर रही थी कि नहीं ये संविधान के कारण ये सारी चीजें सहिष्णुता चल रही है, भाई साहब संविधान के कारण नहीं चल रही है। संविधान बदले जाते हैं, संविधान बदला जाता है, संविधान को ताक पर रखा जाता है। आप कट्टरपंथी इस्लाम को आपने देखा है अफगानिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर वैसा तो रोज दोहराया जाना चाहिए। यदि वो ऐसा जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी, हमने कट्टरवादी मानसिकताओं को देखा जिन्होंने डायनामाइट लगा करके जो है मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को जो है वो उड़ा दिया था। वो कट्टरवादी लोग नहीं दिखाई दिए आपको? वो क्या हुए? वो तो आज के दौर की बात है। आप बता रहे 400 साल की बात है, मेन मुद्दे पर रहते हैं। आप बता रहे 400 साल 500 साल की बातें, हमने तो अभी 6 दिसंबर 1992 को भी देखा लोगों को कट्टरवादी मानसिकता के साथ। कहां लेकर के जाएंगे देश को? इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पाकिस्तान की लड़ाई रही। और इस देश के रहनुमाओं ने बहुत बड़ी गलती की, इस देश में मुसलमानों को रहने दिया। अपमान कर रहे हैं। यदि देश में मुसलमानों को नहीं रहने दिया होता तो ये कलंक नहीं हुआ होता। ये बहुत बड़ा अपराध था। धर्म के विभाजन के आधार पर भी आरएसएस के चाटुकार, आरएसएस के दलाल लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें मुसलमान रहने सबको हटाइए, सबको हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए। भाषा की मर्यादा बनी रहेगी, भाषा की मर्यादा बनी रहेगी। स्टूडियो में इस तरह के शब्दों के लिए इजाजत नहीं दे सकती। प्लीज आराम से, आराम से। 1 सेकंड सुनिए सर, 1 सेकंड सुनिए सर, 1 सेकंड सुनिए सर, 1 सेकंड सुनिए सर। तो दोनों ही पक्षों में से कोई भी प्लीज आराम से अपनी बात रखेंगे, आराम से अपनी बात रखेंगे, आराम से अपनी बात रखेंगे। आप लोग बोलने नहीं देंगे, कैसे चलेगा सर? ये तो तरीका नहीं हो सकता ना। और भाषा की मर्यादा यहाँ पर नहीं। आप लोगों को जो करना है, आप स्टूडियो से बाहर जाकर आप लोग आपस में लड़िए झगड़िए। यहाँ पर भाषा की मर्यादा बनाकर रखेंगे प्लीज। अब मुझे लग रहा है राजकुमार भाटी जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मैंने भी ये जोर देकर कहा और आपके शो का भी अब तक की डिबेट का लब्बो-लुआब यही है। हिंदू ने भी बोला, मुसलमान ने भी, सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब आज किसी का आदर्श नहीं है, किसी को औरंगजेब से कोई शिक्षा नहीं लेनी है। आज हमारे आदर्श गांधी, लोहिया, अंबेडकर हैं। हम उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, भारत के संविधान के रास्ते पर चलना चाहते हैं। एक सवाल उधर से उठा, प्रदीप भंडारी ने पहले उठाया, फिर डॉक्टर कपिल कुमार जी ने भी कहा कि अब्दुल हमीद को याद नहीं करते, अब्दुल हमीद की आवाज क्यों नहीं उठाते? अभी 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अब्दुल हमीद के नाम पर बने हुए विद्यालय का नाम चेंज कर दिया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और उसकी आवाज किसने उठाई? अखिलेश यादव जी ने। और जब अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई तो उन्हें दोबारा नाम लिखना पड़ा उस पर नाम। तो अब्दुल हमीद की किसने आवाज उठाई? दूसरी बात, इस तथ्य को इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लें कि 1925 से 1947 तक आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। स्वराज की बात पहले डॉक्टर एग्रेवन ने करी है।
अब मैं कौशल इनका चलना था, चित्रा जी मैं आना चाहूंगा, ऐसे नहीं हो सकता एक तरफ के प्रवचन चले, एक के बाद पहले मेरी बात पूरी हो जाए, यहाँ पे अब आप अपना चूर्ण बेचने पहले मेरी बात पूरी हो जाए। इनकी बात पूरी हो जाए, देखिए, फिर घर वाले सारे एक साथ बोलेंगे। चूर्ण बेचने वाले तब आज मेरी बात पूरी हो जाए। करते हो अभी चूर्ण नहीं बेचा जाएगा, बात मत करें। ये बस में चूर्ण बेचते अरे नहीं, वो आदत है इनकी। नब्बी पास नहीं हुआ, मुझसे छत बात में हाथ करोगे। मार के कंपनी ये का प्रचार जमानत आप जब लोगों का जब्त होती फायदा। किसी नेता की चुनाव पहले में मेरी भाटी बात जी जैसा पूरी हाल हो होता जाए। है। पहले ये मेरी बात मानसिक पूरी हो संतुलन जाए। खो चुके हैं राजकुमार भाटी। पहले मेरी बात बात पूरी हो जाए, बच्चों से फिर कैसी आगे। बात करते हो क्या आराम से, राजकुमार आराम भाटी से, अपने आराम घर से, में? एक एक करके। राजकुमार भाटी जी अपने घर में अपने बच्चों से अपनी संतुलन अपनी खिंचवाते हो बारी, क्या? अपनी अपनी संतुलन बारी। खोने वाले मुस्कुरा के बात नहीं करते, संतुलन खोने वाले खड़े होकर जमानत चिल्लाते जब्त हैं। होके ऐसे ऐसे ठीक ऐसे है? ऐसे करके भाटी जी कर कुर्सी रहे हैं। तक पे तो अपने बैठ नहीं बच्चों रहे, से ऐसे बात संतुलन करा हम करो। खो रहे हैं। ऐसे सुनो बात बात करो। सुनो। लगता है अखिलेश यादव ने सुनिए। हटाने की बात कर दी है। सुनिए सुनिए, चित्रा जी मेरी बात कहने का बोलिए मौका बोलिए दीजिए। बोलिए, आप अपनी बात चित्रा जी, अब मैं आना चाहूंगा, तब से इनके प्रवचन नहीं चलेंगे, शरिया नहीं ठीक चल है, रहा है इनकी बात इस तो पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ। आराम से बोलिए बोलिए, भाटी साहब आप बोलिए, पर वो लोग बोलने नहीं अरे देंगे। आवाज नहीं जाती, फायदा क्या? अपने स्टूडियो में है तो मैं उनका माइक बंद कर मुलायम सिंह कौन बड़े बुद्धिजीवी थे? जिन्हें ये मुलायम अपना सिंह कौन आदर्श बड़े मानते बुद्धिजीवी हैं। थे? चंबल के डकैतों के साथ पार्टी खड़ी की, ठीक है उनसे सर। चंबल अब के बोलने डकैतों दीजिए, के साथ अब बोलने समर्थन दीजिए, आ लिया। रही हूँ। एक बार इनकी बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए जवाब दे दूं। जिन्हें आए, ये पहले सवाल अपना सुनो, इनका पहले पूरा मेरी बात, सवाल चौधरी साहब मेरी बात पूरी हो बोलिए, आप अब मेरी बात कीजिए। नहीं नहीं गलत बात। नहीं, भाटी जी, एक जिन्हें मिनट, ये एक अपना मिनट, आदर्श एक मिनट, मानते हैं। मुझे- मुझे जवाब देने दीजिए। उस सावरकर ने नहीं, आपने संघ के बारे में अपनी कहा, किताब जवाब देने में जो चित्रा जी, स्वतंत्रता संग्राम पे संघ किताब के लिखी बारे है, में क्यों उन्होंने चिल्ला बात रहे करिए, हैं? मुझे जवाब देने हाँ, दीजिए। मैं ऐसे आ रही कोई हूँ, डिबेट इनकी होती है, बात बात तो पूरी खत्म- होगी। बात खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए, बोलिए बोलिए, बात खत्म हो जाए। सावरकर ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि बिना मुसलमानों के सहयोग के इस देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। 1857 की लड़ाई में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये सावरकर, अब ये भाई चित्रा जी देखो, अब या तो हम उठे या चुप बैठे रहे। वो कह रहे हैं कि आप सावरकर को गलत कोट कर रहे हैं। बारी का बोलो ना। वो कह रहे हैं आप सावरकर को गलत कोट कर रहे हैं। आराम से इनकी बात पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी। कहाँ से पढ़े आप, कहाँ से लेकर आए, कौन सी किताब है? हाँ, आपको सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। बोलिए। सावरकर ने 10-20 किताबें नहीं लिखी, 2 ही किताब लिखी है, एक हिंदुत्व लिखी है और एक 1857 पे इतिहास की किताब लिखी है। किसमें है ये मुसलमानों ये को लेकर? 1857 वाली किताब में है। और नहीं लिखा है, लगातार कुछ चिल्लाते हैं, मेरी समझ से तो बाहर कैसी है। बातें कर रहे हो कि सावरकर यार, ने किसने 2 किताबें प्रोफेसर लिखी बनाया है? आपको? 2 ही किताबें लिखी है सावरकर ने। यार कमाल करते हो, आपको किसने पता ही प्रोफेसर नहीं है। बना दिया इन्हें? आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। पता नहीं यार, हम जानते हर बात हैं, में चिल्लाते हम हो, जानते हैं कोई भाई तर्क साहब, नहीं है आपके पास। हम जानते हैं आपके, चूंकि आप गलत बोल रहे हो। माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ो। सावरकर को अंबेडकर ने कोट किया है कि सावरकर चाहते थे विथ मुसलमान, विदाउट मुसलमान, इन स्पाइट ऑफ मुसलमान। भारत में यदि हिंदू यदि ताकतवर होगा तो आजादी मिलेगी। अम्बेडकर का और क्या बोला था उनके अरे, बारे में? वो भी तो बता दीजिए, फिर बोलूंगा कल ही, बात बहुत दूर तक जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी। क्या बोला था? देश के साथ क्या बोला था? क्या बोला था? वो बताइए क्या बोला था? लेकिन बहुत महान लोग भी रहे हैं मुस्लिम समुदाय से। ऐसी बातें नहीं करते संगीत रागी जी, ऐसी बातें नहीं करते संगीत रागी जी, ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। सर ऐसी बातें कैसे, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। इनकी भाटी जी की बात हो जाए फिर मैं आ रही हूँ, इनकी बात पूरी हो जाए फिर आ रही हूँ। सर अब 20-25 करोड़ तादाद है, ऐसी बातें ठीक नहीं है संगीत रागी जी, संगीत रागी जी ठीक नहीं है। बोलिए 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 भाटी जी। अगर इतिहास को ठीक से पढ़ा जाएगा और इतिहास के तथ्य ठीक से रखे जाएंगे, तर्क ठीक से रखे जाएंगे, तो बीजेपी और आरएसएस का बेनकाब होते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, ये तथ्यों को रखने नहीं देते। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा, जो मैं कह रहा हूं, कोट कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, लास्ट बात कह रहा हूं, एक वाक्य, अगर इतिहास में सबसे खराब शासन कोई रहा, सबसे ज्यादा जुल्म जिस शासन ने किए वो पेशवा शासन रहा है महाराष्ट्र का। और अगर इतिहास में सबसे ज्यादा हत्याएं दूसरे धर्म के लोगों की हैं, वो पुष्यशुंग मित्र ने की हैं। औरंगजेब को हम औरंगजेब की निंदा कर रहे हैं, ये इन दोनों की निंदा करें, पेशवा शासन की निंदा करें, पुष्यशुंग मित्र की निंदा करें, गॉडसे की निंदा करें जिसने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।